उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेकंड ईयर में मैथ में आप किस तरह पासिंग मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि इनके पेपर भी करीब हैं और इनमें से काफ़ी बच्चों को जो है मैथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो काफ़ी बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें बता दें कि पासिंग मार्क्स किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। तो अगर आप जो है ना वो मैथ में पास होना चाहते हैं तो आपके पास पास होने के लिए दो मेथड्स हैं। एक में आप लोगों को 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और एक में आप लोगों को 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर बात की जाए आसान मेथड की तो उसमें आपको जो है वो 3 चैप्टर आपकी बुक में जो है वो मैथ की सेकंड ईयर की टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ चैप्टर है 7। उनमें से जो है ना चैप्टर नंबर 1, 5 एंड 7 ये जो है सेकंड ईयर मैथ की सबसे ईजीएस्ट चैप्टर हैं। अगर इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें तो आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 1 की तो उसमें से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5 में से 1 MCQs और चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास 2 MCQs, तो टोटल 5 MCQs इन दो चैप्टर्स में से। इसी तरह अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से अगर बात की जाए तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 10 मल्टीप्लाई बाय 20 2 इज इक्वल है 20। तो 20 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के और 5 मार्क्स MCQs के, टोटल हो गए 25 मार्क्स ये अब तक। और इसमें से जो है ना वो आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर में से आते हैं, तो 5 मार्क्स का ईच शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया। तो 40 मार्क्स आप इन चैप्टर्स में से हासिल कर सकते हैं। और जाहिर बात है आप MCQs खाली 5 तो लगाएंगे नहीं, टोटल 20 मार्क्स के MCQs है तो सारे ही पिक करेंगे। उनमें से अगर आपके फ़र्ज़ कर ले 10 भी ठीक हो जाते हैं 20 में से, तो आपके पास 45 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके। अब आ जाता है सेकंड केस, अगर आप ये 3 चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसमें आपको 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 2, उसमें आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 दो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं आपने। 2 में से भी 4 MCQs हैं और 3 में से भी 4 MCQs हैं, तो टोटल 8 मार्क्स आपके MCQs में है इसमें से। अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस की तो चैप्टर नंबर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 19 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 19 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 19 के 19 ही आपके होंगे, यानी उसमें चॉइस भी तो होती है ना, तो आप 15 कर दें उसको। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 30 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स आपके आ जाते हैं और 8 आपके MCQs के आ जाते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तो चैप्टर नंबर 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से भी बन जाते हैं। तो टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 15 इनमें, और अभी बताया 30 और 38, यानी 53 मार्क्स 55 मार्क्स आपके इन 2 चैप्टर्स में से ही आते हैं, कम मार्क्स का पेपर आता है। तो वो बच्चे, अब आपकी अपनी चॉइस है, आप 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं या 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर बात की जाए अगर आप चूज़ करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि इनमें जो है ना वो आपके फर्स्ट ईयर वाले फार्मूलाज भी लगते हैं और हर चैप्टर में एक्सरसाइज में जो है ना वो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको जो है ना वो प्रिपेयर करना मुश्किल होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि 70 to 80 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। तो वो जो है वो अपने 80 मार्क्स 70 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, उनको तैयार करने पड़ेंगे 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 7। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेंगे आपके 80 मार्क्स हासिल कर सकते हैं आप इजीली। लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 100 मार्क्स पूरे हासिल करना चाहते हैं, तो जिन्होंने पूरे मार्क्स हासिल करने हैं उनको ज़ाहिर बात है मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। तो उनको जो है ना वो अगर 100 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम्प्लीटली अपनी बुक को प्रिपेयर करना पड़ेगा, 7 के 7 चैप्टर्स
उम्मीद है आपको जो है ना आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।